अगर आपने एप्पल का अभी कोई भी नया डिवाइस खरीदा हो, जैसे मैकबुक एयर, मैकबुक नियो, मैक मिनी, तो ये छोटा सा लेकिन इफेक्टिव वीडियो आपके मैकबुक को फ्यूचर में खराब होने से बचा सकता है। क्योंकि अननोइंगली अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपके मैकबुक के बाद में खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपके मैक ओएस को कोई इश्यू ना आए और आपके काम में कोई रुकावट ना हो, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डूज एंड डोंट्स जो आपके नए मैक को आपको करने चाहिए। ओके, तो चलो फॉर एग्जांपल आपने लिया है मैकबुक नियो, तो देखते हैं कि उसके मैक ओएस में आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आप मैकबुक में या फिर मैक ओएस में टाइम मशीन इस फीचर का यूज करके आपका बैकअप बना सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक 3-4 घंटे बैठ के एक रील एडिट कर दी और थोड़ी देर बाद आपने आके देखा कि वो तो फाइल डिलीट हो गई है या फिर करप्ट हो गई है। तो ये टाइम मशीन आपको क्या करेगा, आधा घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले जो आपने प्रोजेक्ट फाइल सेव करी है उसको आपको अवेलेबल करके देगा। और एक चीज ध्यान रखना कि बैकअप करते टाइम सिर्फ इंपॉर्टेंट फाइल्स का ही बैकअप बनाना, जैसे प्रोजेक्ट फाइल्स हो, प्रेजेंटेशन फाइल्स हो, आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल्स, एफसीपी की फाइल्स, प्रीमियर प्रो की फाइल्स, इनका ही बैकअप बना, तो ये आपके एफर्ट्स बचा देगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऐप सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी जो फाइल्स होती है ना, वो किसी अननोन सोर्स से अगर आती है तो वो हार्मफुल हो सकती है और उसमें आपके जो एप्लीकेशन है वो स्लो डाउन कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है, मैक ओएस में इश्यूज आ सकते हैं बाद में। तो इस वजह से किसी भी ट्रस्टेड साइट से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करना। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक ओएस अपडेट। अगर आपने अभी अभी मैकबुक लिया है तो उसमें सेटिंग्स में जाके आपको मैक ओएस के अपडेट को ऑन करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि जब भी मैक ओएस के अपडेट आते हैं तो वो आपके मैकबुक पे, आपके मैकबुक के एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चौथे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स। अभी जब भी आप नया मैकबुक लेते हो ना तो उसके जो फीचर्स है विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े अलग रहते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या फिर डेली बेसिस पे भी मैकबुक का यूज़ कर रहे हो तो उसके शॉर्टकट जरूर सीख लेना, क्योंकि जितना इसकी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपको काम हो जाएगा। किसी भी काम को करने में जहाँ पे आपको आधा घंटा लग रहा है वहाँ पे 10-15 मिनट में भी वो काम हो सकता है। बस आपको जो कीबोर्ड के फीचर्स है उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो आपके मसल मेमोरी में जाने चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग से ही नए मैकबुक पे प्रैक्टिस करते जरूर रहना। अब आते हैं लास्ट पांचवा जो पॉइंट है जो कि आपको करना चाहिए। ये ऑप्शनल है लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगी और वो है फाइंडर टैग्स। पहले दिन से ही फाइंडर टैग्स को यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं मेरा अभी एफसीपी के फाइल्स यूज करता हूँ, फाइनल कट प्रो की, जो एडिट के लिए मुझे लगती है, तो मैंने फाइंडर टैग्स बना के रखे जहाँ पे आपको आपकी फाइल्स, आपके फुटेजेस, आपके ओवरलेस वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं। क्योंकि बाद में जब भी आपकी फाइल्स बढ़ेंगी, आपके डेटा बढ़ेगा, तो आपको ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इस फाइंडर टैग्स की वजह से वो आपको इजीली कहीं पे भी कभी भी अवेलेबल हो जाता है और विद इन अ सेकेंड्स। सो जहाँ पे आपको उसको ढूंढने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको 10-15 सेकंड में ही मिल जाती है। इसलिए मैकबुक में, मैक नियो में फाइंडर टैग्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, बट अभी हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके मैकबुक में नया वाला एक्सटर्नल, जैसे हम विंडोज़ में कोई एंटीवायरस डालते हैं, वैसे आपको मैकबुक में कोई भी एंटीवायरस नहीं डालना है, क्योंकि मैकबुक के साथ उसके जो एंटीवायरस है वो साथ में आ जाते हैं, जिनका नाम है गेट कीपर एंड एक्स प्रोटेक्ट। इसलिए अगर आप कोई नया एंटीवायरस डालते हो तो वो आपके मैकबुक को डैमेज ही करेगा इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो कोई एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं विंडोज जैसा ये मैकबुक है, समझे। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है पावर बटन। जैसे हम विंडोज में हमें आदत होती है कि जैसे पावर बटन से ऑफ करके हम विंडोज को ऑफ कर देते हैं, राइट। मैकबुक में भी कोई इशू नहीं आता है, बट ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप जब भी इसको शट डाउन करो तो आप इसको प्रॉपर वे में शट डाउन करना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्सफुली शट डाउन मत करो, इसकी वजह से जो आपकी मैक ओएस है वो डैमेज हो सकती है लॉन्ग रन में। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि एक प्रोटेक्टेड वे में, प्रोसेस में आप इसको शट डाउन करना। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, स्टोरेज। मैकबुक की जैसे हमारे विंडोज की सी ड्राइव होती है जहाँ पे हमारे जो विंडोज की ओएस है वो रहती है, वैसे ही मैकबुक में उसका इनबिल्ट एक स्टोरेज के लिए एक फोल्डर रहता है। उस फोल्डर को कभी भी फुल मत होने देना, क्योंकि अगर 10-15% का अगर आपका बैकअप वहाँ पे रह जाता है तो आपकी इसकी वजह से आपके एप्लीकेशन जो है ना वो स्लो डाउन नहीं होगे। नहीं तो मैकबुक जब फुल हो जाता है तो वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही आप कोई मैकबुक ऐसा ले लो जो जिसमें स्टोरेज ज़्यादा होगा, या फिर अगर नहीं होता है एटलीस्ट 15-20% ऑफ जो स्टोरेज है वो खाली रहे, जिसकी वजह से आपका मैकबुक स्लो नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है मैकबुक को आप कभी भी हार्ड सरफेस पे जहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा है और मैकबुक को हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कोई चीज़ है, उसी जगह पे मैकबुक को रखो और वहाँ पे ही यूज़ करो। क्योंकि अगर आप पिलो पे या फिर कहीं अलग जगह पे, सॉफ्ट जगह पे रहोगे तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है और उसकी वजह से आपके मैकबुक के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो स्टार्टिंग से ही इस गुड प्रैक्टिस को आप फॉलो करना, डूज है वो उनको जरूर करना, जो डोंट्स है उनको भी अवॉइड करना, और इसकी वजह से आपके मैकबुक की लाइफ इंक्रीज होगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।